हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है हाउ इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग। ओके, क्या फील कर रहे हैं, मतलब कैसा फील कर रहे हैं। जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाउ इज दिस पर्सन ऑन एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि वालों के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। दिस इज ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। ओके, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। और ये रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस। एम्परर आया है साइडवेज, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कैसा फील कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी हियर। पास में शायद आपके घर आए हो मिलने। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। Why do we have Emperor and Knight of Swords, the Hierophant, Ace of Pentacles, the Lovers. Okay, wow. Okay, bottom of the deck, Three of Cups. पास्ट में हो सकता है कि आपके घर आए हो, ठीक है, आप घर पे मिल चुके हो इनसे, अपने घर पे या इनके घर पे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। एरीज एनर्जी आई है इधर, जेमिनाई, एक्वेरियस, लीब्रा एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनाई एनर्जी आई है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कहीं और भी इन्वेस्टेड हो, इनकी कहीं और एक सिचुएशन हो, सेटअप हो कहीं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट का कार्ड है अलॉन्ग विद द लवर्स। हायरोफेंट कई बार कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड है। ओके, और लवर्स का क्या है, चॉइस का कार्ड है, कमिटमेंट एंड चॉइस। सो हो सकता है कि आप इनकी लाइफ की एक ऑप्शन हो या एक चॉइस हो, ये कहीं और कमिटेड है, क्योंकि यहाँ दूसरा कार्ड जो आया है एम्परर का कार्ड आया है। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई घर की सिचुएशन हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, दैट देर आर वेरी हाई चांसेस। ओके, लेट्स सी हियर। सो ये इंसान अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। एम्परर साइडवेज आया है, प्रेजेंटली ये कुछ कर नहीं पा रहे, प्रेजेंटली एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन दिस पर्सन वांट्स टू चार्ज टुवर्ड्स यू, कम टुवर्ड्स यू, ऑफर यू समथिंग। मे बी इनके पास आपके लिए कोई प्रेजेंट है, कोई गिफ्ट है। व्हाई डू यू हैव एम्परर साइडवेज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, ये कोई फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ओके, व्हाई डू यू हैव द हायरोफेंट एंड द लवर्स, वी हैव सेवन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन एनर्जी। ये कहीं और कमिटेड हो सकते हैं, बहुत हाई चांस हैं विद लवर्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको आपकी तरफ आने के लिए किसी और सिचुएशन से निकलना पड़ता है, स्नीक आउट करना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, आप दोनों के बीच में शायद कुछ दूरी है, इस वजह से ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले पा रहा है। एम्परर साइडवेज आया है, लेकिन इस इंसान के पूरे पूरे इंटेंशंस हैं आपकी तरफ आने के, आपसे बात करने के, ठीक है। और दिस इज क्लैरिफाइड विद एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ये कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ सॉलिड चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ऐसा हो सकता है आपके लिए इनके पास कोई प्रेजेंट हो, कोई गिफ्ट हो। ओके, सो कैसा फील कर रहे हैं, ये थोड़े रेस्टलेस हैं, थोड़े रेस्टलेस हैं ये एक्शन लेने के लिए, ऐसे आया था ये। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू चार्ज टुवर्ड्स यू, और लेकिन हो सकता है कुछ दूरी के वजह से अभी आ नहीं पा रही है आपकी तरफ। ओके, लेकिन इनके पूरे इंटेंशन है आपकी तरफ आने के। इनको
ये कहीं और कमिटेड है, वहाँ से इनको छुपते छुपाते आपकी तरफ आना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, और अगर नहीं तो हो सकता है ये आपके बॉस हैं, किसी किसी ढंग का कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ब्लॉकेज है यहाँ पे विद द हायरार्केंट। हो सकता है कि आपके बॉस हैं, ओके। अगर यहाँ इनकी ऑलरेडी कोई फैमिली नहीं है तो हो सकता है ये आपके बॉस है, या कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे इनको छुप के आपकी तरफ आना है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। इनका एक्शन क्या रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट? व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शन गोइंग टू बी? इस इंसान का क्या एक्शन रहने वाला है टूवर्ड्स एक्वेरियस? नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तो ये आप पे नजर रख रहे हैं विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वाई वन मोर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, टेन ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ओके। चाहते तो ये हैं लॉन्ग टर्म, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में विद मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये शायद आपको बताएं ये चीज़, ओके। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अलोंग विद द मैजिशियन? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको डर है आपको खोने का, ओके। इस कनेक्शन को खोने का इनको डर है। वन मोर, ओके। देखिए ये इंसान चाहते हैं आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म, लेकिन विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में इन्होंने आपके साथ काफ़ी हो सकता है इनकन्सिस्टेंट, काफ़ी पैशन बेस्ड इनका बिहेवियर रहा हो, पैशन बेस्ड यानी मोस्टली सेंशुअल, ओके, कि आपकी तरफ एक्शन लिया है मोस्टली फिजिकल लेवल पे, लेकिन ये आपके साथ कुछ चाहते हैं लॉन्ग टर्म, ओके। इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते ये इंसान, ओके। और इनका नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है, ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्लैरिटी देंगे, ओके। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। इसका आउटकम यह है कि आप दोनों साथ आ रहे हो, मिल के कुछ कर रहे हो, पार्टनरशिप यानी मिल के कुछ कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज टीम वर्क, कमिंग टुगेदर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स? द हर्मिट, ओके। व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स? फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए आप दोनों अभी अकेले हो सकते हो। एट ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में किसी किस्म का डिस्टेंस है, दूरी है, ओके। तो विद द हर्मिट आप दोनों शायद चुप हो सकते हो, यानी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं चल रही, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या बहुत कम कम्युनिकेशन है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये सिचुएशन चेंज होगी, ये इंसान वापस आएगा या आप की जो दूरी है वो कम होगी, एंड यू आर कमिंग टुगेदर विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी गुड टीम कमिंग टुगेदर, डूइंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, यानी कुछ ऐसा क्रिएट करें जो लॉन्ग टर्म हो, ओके। दैट्स व्हाट आई सी हियर। व्हाट इज योर एडवाइस? What is the advice for Aquarius? What is the advice for the sign of Aquarius? Ten of Swords, Nine of Wands, Ten of Swords as advice, ending. Why do we have Ten of Swords as advice? Why do we have Ten of Swords as the advice? Two of Wands. देखिए हो सकता है कि इस इंसान के पास, अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी एडवाइस इज टू पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन, ओके। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहने वाली है दोनों के। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपने ऑलरेडी देख लिया है शायद कि ये सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल है, ओके। हो सकता है आपने अभी तक गिव अप नहीं किया हो। इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन लग रहे हैं, या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जो भी है इस सिचुएशन की एंडिंग के लिए आपसे कहा जा रहा है। आपकी अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको इसको एंड, आपकी एडवाइस इज टू पुट एन एंड टू दिस, ओके। अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, ओके।
व्हाट इज द ट्रूथ? इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है? द फादर, द फादर, बॉटम ऑफ द डेक, द डेड एंड। हो सकता है कि आप दोनों या आप या ये ऐसे किसी कनेक्शन में हो, किसी और कनेक्शन में, जहां आपको लग रहा है कि आगे नहीं जाया जा सकता। ऑलरेडी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो डेड एंड आपको लग रही है कि एंडिंग है। इस सिचुएशन की सच्चाई ये है कि द फादर कार्ड आया है। हो सकता है कि किसी का ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिचुएशन है, बच्चे हैं, और जिसकी वजह से दिस पर्सन और यू आर नॉट एबल टू गिव टू दिस कनेक्शन। ठीक है, दैट इज द ट्रूथ। किसी को रिस्पॉन्सिबल बन के रहना है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो इफ देर इज अ थर्ड पार्टी एंगल इन दिस सिचुएशन, यू नीड टू रिकंसिडर। और आप में से कई लोगों ने शायद स्ट्रगल ऑलरेडी देख लिया है, इस सिचुएशन की स्ट्रगल देख चुके हो आप विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। So it's up to you. All right, Aquarius, I'm taking one more card from here for your love life. Was a message for the sign of Aquarius. Engagement, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, visualizations help bring you together. आप में से कई लोग पास्ट में मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आप में से कुछ लोग तो जो थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन में नहीं हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन या तो आ चुका है या आने वाला है, जहां पैशन ही पैशन भरा होगा और कनेक्शन बहुत जल्द एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल जहाँ कुछ फालतू कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आप लोग सिंगल हो और उस टाइप की सिचुएशन के लिए। ऑल राइट, एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।